ये ब्रिटिश सरकार के ज़माने की ये सड़क है और इस सड़क को जो है उपेक्षित करके 10 किलोमीटर का दूरी होता है, हमारे जो है राष्ट्र का भी संपत्ति बचेगा। हाँ, विधायक जी से भी मन्नू अंसारी जो हमारे क्षेत्र के हैं उनसे भी कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन कोई देख ही रहे हैं आपके। गाड़ी सुन के परेशान बनी जा, दूसर कोई जनता गाड़ी जितना देता जे रोहल नहीं बनत, हमने के जितना गाड़ी सुनता नहीं जा। विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि सर आप लोगों को भी जरा सा भी मतलब इसका ख्याल है, लोक लाज है कि नहीं है? वृद्धा कैसे जाएंगे, सोटो लेकर के जाने योग्य नहीं है। तस्वीरें जो हमने आपके साथ साझा की थी, नकदीपुर गांव, रेवतीपुर ब्लॉक अंतर्गत जो गांव आता है, यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग यहाँ त्रस्त हैं। अब यहाँ के लोग तो भूल चुके हैं कि यहाँ का विकास भी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ की रिपोर्ट आपको कई बार दिखाई है। यहाँ का विकास हो ही नहीं रहा है। गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, उन्होंने विकास की भी बातें की थी। ग्रामीण से जानने की कोशिश करें कि वो यहाँ आए थे गाजीपुर में, आपने भी देखा गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उन्होंने जब वार्ता की बातें की लोगों से, वहाँ अधिकारियों से, कहा कि गाजीपुर विकास की तरफ बढ़ रहा है। क्या वाकई में सच में गाजीपुर विकास की तरफ बढ़ रहा है? विकास तो आप लोगों के सामने ही दिख रहा है। हम लोग 1076 पर भी फ़ोन किए, कई बार बात किए, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। हाँ, विधायक जी से भी मन्नू अंसारी जो हमारे क्षेत्र के हैं उनसे भी कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन कोई देख ही रहे हैं आपके सामने। चीज़ में हम जानने देंगे कि क्या विधायक जी एक बार भी इन स्थितियों को देखने आए हैं कि नहीं? देखने कोई नहीं आया है, बस जाते हैं लोग तो शीशा बंद करके और ऐसे ही निकल जाते हैं बेर बगर, वो भी गर्मी उर्मी के दिन में। और बाकी तो इस रास्ते पर कोई चर्चा भी नहीं करता है। हम लोग बार बार जो है जनप्रतिनिधियों को जो है बताने का जो है प्रयास किया है, दिल से मन से, 10-20 लोगों की संख्या में जाकर, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई नहीं। हमेशा राहगीर आते हैं तो आप लोग को बोलते भी हैं, डांटते भी हैं। हमें अक्सर ही मैं रिपोर्ट बार मैं दिया हूँ इसका चीज़ों का, तो गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं आप लोगों को। हाँ, हमेशा हम लोग अब ये समझ जाइए कि ये भी जो चल रहे हैं लोग ना, तो ये लोग, हम गांव के लोग, हम लोगों के प्रयास जो है, जो गांव से चंदा मांग कर जो है गिट्टी गिरवाया गया है। ये ईंट का टुकड़ी गिरवा कर किसी तरह से आवागमन जो है, बात नहीं तो पहले तो ये पूरा पानी लगा हुआ रहता था। तस्वीरें हमने भी देखी थी। लोग जो है इस पर जो है अपने गाड़ी से भिजवा कर चिमनी पर से टुकड़ी मंगा कर किसी तरह से गिरवाए। तो ये टुकड़िया वगैरह जीते राबिस हैं, ये किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं, प्रतिनिधि का नहीं है, ये गांव के लोगों के सहयोग के द्वारा है। चंदा देकर जो है किसी तरह मांग कर जो है और ये गिरवाया गया है। मोहम्मदाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाला यह गांव नकदीपुर, और फिर से ये बलिया लोकसभा में ये गांव आता है। हालांकि ये नाम का गांव है, क्योंकि इस विधानसभा में और लोकसभा में नाम का, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा है। और पिछड़ा इलाके में शायद उनको याद भी नहीं होगा, सनातन पांडे जी जो हैं उनको याद नहीं होगा कि यहाँ नकदीपुर कोई गांव भी है, परमानंदपुर गांव भी है, दुल्लापुर कोई गांव भी है। शायद उनको याद नहीं होगा, नहीं उनके मैप में कोई चीज़ें दिखती भी होंगी, तभी तो यहाँ नहीं आते हैं। शायद मन्नू अंसारी भी अब आते हैं तो NH 124 हाईवे से अपने सफारी से निकल जाते हैं और कुछ गिने चुने गाँव में जा करके जनप्रतिनिधियों से मिल करके चले जाते हैं। पता कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि हम भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, पहली बार हम नहीं आए हैं। हम आप जानते ही हैं, हम स्थिति बहुत गाड़ी सुन के परेशान बनी जा, दूसर कोई जनता गाड़ी जितना देता जे रोहल नहीं बनत, हमने के जितना गाड़ी सुनता नहीं जा। अभी 2 लड़के जितना आदमी मतलब आवे ना जाए ना, वो सब गाड़ी मेहरारू भी गिर जाती है तो गाड़ी ना दे, गाड़ी दे ले। गाँव का लोग कैसन बना, कोई है जो गाँव को प्रधान कैसन बना, चाहे तो उन लोग का निधि कैसन बाजे, जो सड़क का कोनो ख्याल नहीं के। तो यहाँ के आपके एक प्रतिनिधि भी तो है, जिला पंचायत से हैं, यहीं के हैं ना? ये का हमारे मतलब ये नकदीपुर गाँव चर्चा में भी रहा है इस समय, मैं देखा था जिस तरीके से। अरे भैया चर्चा में बाबा फिर अब का करबो, कहले भला हमनी को बा क्यों सुनवाई करता, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों। ना कोई। यहाँ के राहगीर जो है 2 जा रहे थे, मैं अपनी दुकान में बैठा था, अपना काम कर रहा था, तो 2 राहगीर जा रहे थे तो कह रहे हैं कि नकदीपुर गांव टमाटर में और परवर बोए में आगे बाटे, लेकिन रोड खाती आगे नहीं खे। तो हम अब वो तो राहगीर थे, लेकिन मैं अपने सांसद जी से और अपने जो है ये क्या कहते हैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ
कि सर आप लोगों को भी जरा सा भी मतलब इसका ख्याल है, लोक लाज है कि नहीं है। आप लोग क्यों बने हैं मतलब ये क्यों आप लोग चुन के भाई गए हैं वहाँ पे? अगली बार तो आएंगे तो मेरा चेहरा याद कर लीजिए। मैं तो उन विरोध करेंगे, आप पक्का विरोध शब्दों में मैं विरोध करूंगा कि जो मतलब पूरा गांव नहीं करेगा, और मुझे चाहे जेल में भिजवा देंगे या जो कुछ भी करना ही चाहिए, क्योंकि आप उनको चुने हैं तो जो जाहिर सी बात है अपनी बात को जाहिर करेंगे। सड़क में भोग रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार के ज़माने की ये सड़क है, और इस सड़क को जो है उपेक्षित करके 10 किलोमीटर का दूरी होता है। हमारे जो है राष्ट्र का भी संपत्ति बचेगा, समय भी बचेगा। अयोध्या भी जा रहे थे लोग, मेरी दुकान पर खड़ा होकर के वो पूछे कि अरे हम लोग किस गांव में आ गए हैं भैया, ये कौन सा गांव है, यहाँ तो कोई रोड नहीं है, लोकेशन में ये रोड डाल दिया, हम लोग मेन रोड से भटक गए, फंस गए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं भैया, जो फंस गए वो फंस गए हो, अब आगे का रूट सही है, आप लोग अयोध्या जा रहे हो, भगवान राम के जो है उसमें आप पहुँच जाओगे। चाचा, मुहंदाबाद और बलिया का ये सबसे पिछड़ा इलाका है, क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं? क्योंकि यहाँ से सपा की सीटें निकली हैं। मैं तो माननीय सनातन पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा चेहरा देखेंगे तो हो सकता है उनको याद आ जाए। मेरे गांव में आए थे, यहाँ पे उनका जो है हम लोग जो भी आवभगत हुआ किए, और करने के बाद में पूरा गांव मिल करके उनको जो है वोट दे करके उनको जिताया गया। उसरी चट्टी में श्री सुरेश उपाध्याय जी के यहाँ मीटिंग हुई थी ब्राह्मण समाज की, उसमें मैं स्वयं था, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे भी मिला उनसे, और मिलने के बाद में उनको जो है वोट दे करके उनको काफ़ी आश्वासन दिया गया कि नहीं हम लोग आपको जिताएंगे, आप ब्राह्मण समाज से चुके आ रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ। और इसके बाद में जब आज 6 महीना पहले पेपर में मैंने पढ़ा, अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ा कि सनातन पांडे जी के द्वारा ये रोड का जो है चौड़ीकरण होने जा रहा है, और इसकी रख रखाव या मतलब बनने जा रहा है, मुझे इतनी खुशी हुई कि सनातन पांडे जी जो है मतलब इस गांव के ऊपर ध्यान दिए हैं। लेकिन ये तो जो वो हो गया कि ढिढोरा पीट दिया गया कि हवा हवाई हो गया, और कहीं आज तक पता नहीं है। PWD वाले आते हैं, कुछ गांव के जो है मानिंद लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करते हैं। अभी ये जो देख रहे हैं, जो खड़े आप हैं, यहाँ पे खड़ा होने की स्थिति नहीं थी, आप भी आए थे, आपके माध्यम से इस रोड पर धान हम लोग रोपे हैं। इस पूरे कीचड़ में, पूरे गांव के जो है गंदे पानी में, नाले के पानी में खड़ा होकर के धान की रोपाई की गई। उसके बाद में काफ़ी जो है अपना, मैं अभी एक छोटा सा दुकानदार हूँ, अपनी दुकान को बंद करके ग्राहकों को हटा करके मैंने बोला कि नहीं अभी आए हैं तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, और अपना समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ। मतलब ये कि रेवतीपुर से ये रोड कटता है NH 124C से, और कटने के बाद ये सीधे बारे चला जाता है। और इस रूट में बहुत सारे गांव आते हैं, माँ कामाख्या का धाम भी आता है, जो आदि शक्ति माँ कामाख्या का जो मंदिर है, वहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। सफाई कर्मचारी है, पूछिए डेली जो है सफाई कर्मचारी इसमें साफ न करें तो इतना भी मतलब पैदल भी जाना, और बारिश हो जाती है तो ये कीचड़ गंदे पानी में चलना। दादा कितना दिक्कत होला? आप लोग के, आप तो बुजुर्ग बानी, बरसात अब हुई, आप भी रास्ता से जाइए। दिक्कत होला कहे का भी बा, सब जनता देख रहा बा कि कितना दिक्कत बा। दादा जवान लड़का चाहे जवान जे बाटे वो तो चल जाता कैसे तैसे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कैसे जाएंगे हम लोग, वृद्धा कैसे जाएंगे, सोटो लेकर के जाने जोग नहीं है। हाँ, हमेशा गिरे पड़े के पड़ता है, एकदम गिर जाते हैं हम लोग। ये तो जनप्रतिनिधि तो हमेशा आ रहे हैं ना, देखा जाए तो वोट के लिए सब लोग आ रहे हैं। वोटवा से मतलब बाटे कि गांव से का मतलब बा, वोट मिल गया चलो हमको चले गए अपना आप काम बस देख, कुर्सी मिल गई हो गई, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर।